फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार पुलिस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो खान सर द्वारा प्रकाशित है न्यू प्रेस्टिज सेट, उसका प्रेस्टिज सेट नंबर 7 कराने वाले हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या है। पहला कह रहा है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, मैंने सबसे अधिकतम दूरी क्या है मैराथन दौड़ के लिए। तो इसका होता है 26 मील और 385 गज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 122वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है, बताना इसको। ये किस महादेश में स्थित है? ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? ये यूरोप महाद्वीप है जिसको विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यात करता है, बताना आपको। निम्न में से भारत सबसे बड़ा निर्यात करने वाला है कपड़ा का सबसे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम चंडल पीक है? चंडल द्वीप है, आपको बताना है। तो ये है हवाई द्वीप। ऑप्शन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करना यानी मिलाना है। देखिए ए का हो जाएगा 3 नंबर उगते सूर्य का देश जापान। 2 का हो जाएगा 4 नंबर मध्य रात्रि के भूमि, इसको नॉर्वे कहते हैं। हजारों झीलों का देश, ये हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन 2 वर्ज की भूमि कोरिया। देख सकते हैं। तो 1 का 4, 1 का 3, 1 का 3 इसमें है, 1 का 3 इसमें है। 2 का 4, 2 का 4 इसमें है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, यानी बताना है आपको भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ये करता है राज्यों का संघ के रूप में। भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये 15 जून 2005 को लागू हुआ था। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? आप लोगों को बताना है भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन बताना है। ये दिया था एस.एन. राय ने। एस.एन. राय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को संहित किया गया है? 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्तियां देता है? देखिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा 227, अनुच्छेद 227। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। ये किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? भारत की कोई भी मामला कहीं स्थानांतरित कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय को है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? बताना है आपको स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी उपयुक्त सभी सब हो जाएगा। देखिए जिस क्वेश्चन में ज्यादातर उपयुक्त सभी रहे, अगर नहीं आया तो आप उसी को चूज कीजिएगा, उसे एकदम सही रहता है। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को
कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसे मांग अन्य मुद्रास्फीति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो ये है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां जहां क्या होता है, वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होगा, तो है ना, होगा जी घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? ये करते हैं आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण कराने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? ये वाणिज्य बैंक रखती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे डैश डैश कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसको आधार दर कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड से क्वेश्चन पूछता है, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? 25 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, तो ऑप्शन निर्यात आयात बैंक को, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? आपको बताना है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही शेष बचे थे, कितने सैनिक शेष बचे थे? क्या वर्गमूल निकालेगा तब बन जाएगा, ये ऑप्शन 81 बचेंगे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का ही है, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन है? इसको देखना है मूल कौन कौन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2/3 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी के दौरान उसकी औसत गति कितनी होगी? किस नंबर? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा औसत दूरी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सब मैथ लतारे दे दिया है। 7 सेमी त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसको निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का मान 80% बराबर बी का मान 50% है और डी बराबर ए का 1% है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ये ऑप्शन सी 160 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो आपको बताना है, 80 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बायां मुड़ चला और फिर से बायां मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चला। वह आर से किस दिशा में है? तो आपको बताना है वो किस दिशा। देखिए, रीजनिंग भी आप लोग के एग्जाम में पूछता है, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, आप बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में, तो ये हो जाएगा 19 वो त्रिभुज है, इसमें काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस, इसका हो जाएगा यूएसए, ये यानी संसद का नाम दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में
दूसरा जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर की विद्युत धारा हो तो उस हीटर की प्रतिरोध पता करें। उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसको हो जाएगा 25 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो देखिए बिजली के उपकरण घर में कैसे जुड़े होते हैं वही बताना है। तो ये जुड़े होते हैं समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 10 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है। धरती से टकराने में लगने वाला समय है, बताना है धरती से टकराने में लगने वाला समय 1.8 सेकेंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 42 नंबर का देखिए, ये किए थे भारतीय समाज के सेवक, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने की थी। ये किए थे बी आर अम्बेडकर ने। सत्यमेव जयते उपयुक्त कहाँ से लिया गया, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये लिया गया ऑप्शन बी मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। जय जवान जय किसान वंदे मातरम जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद, ये दिए थे जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया। बताना है आपको पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। ये किया गया था 776 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, किसके द्वारा मैंने किया गया था वही बताना है। ये किया गया था WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ था। आप लोग को मालूम होगा, होना था कलकत्ता लेकिन हो गया बॉम्बे में। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। 48 नंबर के, ऑप्शन सी सही हो जाए, उदयन थे पटना नगर के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे, तो ये थे शीलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फेज। 50 नंबर क्वेश्चन देना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। इसका सिनोनिम्स बताना है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम्स हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। इसका बताना है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा, गिविंग कौन ऑफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन below find the one that best first into the blank in the flowing sentence. Ripe mangoes have started to, तो इसको बताना है आप लोगों को, ये हो जाएगा fall off, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी सब अंग्रेजी साथ में दे दिया। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। डिसीव को बताना है, डिसीव का उल्टा बताना है, तो इसका सपोर्ट करना, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेट गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर इट डज दैट, ये हो जाएगा डी मस्ट हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु हेल्प willing without being paid for it, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस ऑन द अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज रन डाउन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। कर इनमें से कौन अलवर महिला संत है? तो ये हो जाएंगी अंडाल, ये पहला ही ऑप्शन सही है। वाक्य के शुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, इसमें वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करना है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें सही है, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो सब कुछ जानता है वह है, तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। तो निम्न वाक्य को क्रम से लिखना है। कौआ घड़े में कंकड़ डालने लगा, एक कौआ को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो पहले क्या देखेगा जी? तो बगीचे में पहले वो घड़ा ही देखेगा। एक कौआ को प्यास लगी, पहले उसको प्यास लगेगा, तो पहले नंबर में दूध, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का समानार्थी शब्द बताना है, तो भाग्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश डैश है, ये हो जाएगा अनुकरणीय, ऑप्शन डी सही है। असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए, बेमेल शब्द का चयन करना है, तो इसमें बेमेल हो जाएगा नख, पांव नेत्र हस्त, नख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें बताना है कौन त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है नामदेव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्नसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना होती है? होता है ऑप्शन बी 21.21% होता है। 68 मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, यानी मनुष्य के निकटतम रिश्तेदार कौन है? तो बानर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी संगठन होता है? तो आपको बताना है किसमें होता है, किसमें होता है? रक्त प्लाज्मा कोशिका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो ये नींद की बीमारी जनित रोग नहीं है। पसीने की ग्रंथि डैश डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, तो बगल में होती है, ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो ये बनाए रखता है सेल वॉल, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, इसमें से सही कथन का चयन करना है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर निम्नलिखित में से किन अणुओं की रचना पिंजड़ जैसी होती है? निम्नलिखित में से किन अणुओं की रचना पिंजड़े जैसी होती है? 75 नंबर बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 3 फ्लोरीन का, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वीटी ग्राफ के अंतर्गत एक क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई बताना है, तो उसकी इकाई कितना होगा? तो उसकी इकाई मीटर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक समागी मिश्रण का उदाहरण है? इसमें बताना है कौन एक समागी, नमक का घोल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है? तो ऑप्शन सी हो जाए जलोजन को दूसरा हाइड्रेट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट, फेरालिन,
पैराफिन, यूरेनियम, इनमें से सभी। तो ये किया जाता है ग्रेफाइट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर निम्नलिखित समीकरणों में ऑक्सीकरण कौन सा है? इसमें बताना है ऑक्सीकरण कौन सा है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उप धातु है? तो आपको उप धातु बताना होगा, तो आर्सेनिक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। इससे संबंधित शब्द का चयन करना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? आपको बताना है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? ये किया गया था 1992 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो ये किया 66% लगभग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या? इस योजना के नाम बताने हैं, तो ऑप्शन डी महिला समान बचत प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसको बताना है रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो ये रेडियो जीपीटी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया? ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? ये हुई थी बर्लिन 1936 में, ऑप्शन सी सही है। LIC ने नए ग्राहकों एजेंट का एक मध्यस्थता के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ये किया है आनंद ऐप, ऑप्शन ए सही है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये बताना है किस राज्य में, तो ये है राजस्थान में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास नाम है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। देखिए युद्ध अभ्यास एक ना एक देश से जरूर पूछेगा, युद्ध अभ्यास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? आपको बताना है, तो ये कौन थी? निकत जरीन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? देखिए बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? एल्विन यूनॉक ने, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? इनको किया जा सकता है लगभग 6 महीने के लिए, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है गोवा में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य बिहार था, ऑप्शन डी से हो जाएगा। लुप्त पर्याय भारतीय सिकम्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? ये खोजा गया था, ऑप्शन सी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, भागलपुर जिला, बिहार में। नेक्स्ट देखिए, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड द्वारा निर्मित होता है, माने किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये होता है द्रव्य जाली का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 दिन में कितनी यूनिट विद्युत खपत की है? ये बताना है, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट। रसिया तथा लचीने बनने रसिया तथा गलीचे बनाने हेतु रेशा लेते हैं, उन्हें किसका रेशा लेते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पॉलीप्रोपिलीन का लेते हैं।